दोस्तों अगर आप भी यशस्वी जायसवाल को एक बेहतरीन और तूफानी बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में एक दूसरे टेस्ट महामुकाबले में दोहरा शतक ठोकने के बाद भारतीय तूफानी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल फूट फूट कर रो पड़े हैं और इसके बाद उन्होंने अपने भावुक बयान में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा से लेकर महेंद्र सिंह को याद करते हुए भारतीय टीम के बारे में ऐसा कुछ कह दिया है कि सुनने के बाद आप भी यशस्वी जायसवाल को सलाम करने को मजबूर हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। तो ऐसे में आखिरकार किस तरीके से ऐतिहासिक दोहरा शतक ठोकने के बाद भारतीय तूफानी ओपनर बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने अपने बड़े बयान में क्या कुछ कहा है, उनके शानदार बयान का वीडियो तो आपको दिखाएंगे ही, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल में सबसे खतरनाक आप किसको मानते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट सीरीज चल रही है। पहले टेस्ट महामुकाबले में हार के बाद भारतीय टीम की वापसी की उम्मीदें सभी को थी, मगर पूरी टीम का जिम्मा अकेले उठाने वाले यशस्वी जायसवाल ने यह तूफानी कारनामा करके अपनी टीम को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया ही, साथ में इंग्लैंड को चकनाचूर कर दिया। दूसरे टेस्ट महामुकाबले में जैसे भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और बल्लेबाजी करने का फैसला किया, इस फैसले को सही साबित करते हुए यशस्वी जायसवाल ने तूफान मचा दिया। एक तरफ तो दूसरे बल्लेबाज पत्तों की तरह बिखर रहे थे, मगर ऐसे जायसवाल अपनी तूफानी बल्लेबाजी जारी रखे हुए थे। जहां पर कप्तान रोहित शर्मा और जायसवाल ओपनर उतरे थे तो रोहित शर्मा 14 रन बनाकर 41 गेंदों में पवेलियन चले गए थे। गिल ने भी साथ नहीं निभाया, महज 34 रन की साझेदारी हुई और पवेलियन लौट गए। श्रेयस अय्यर ने यशस्वी जायसवाल के साथ 90 रन की साझेदारी जरूर की, अय्यर 27 रन पर चले गए। रजत पाटीदार को डेब्यू करने का मौका मिला, 32 रन पर चले गए। कोई दूसरा खिलाड़ी कुछ खास नहीं कर पा रहा था, अकेली यशस्वी जायसवाल तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। दूसरे टेस्ट के जैसे ही पहला दिन खत्म हुआ, भारतीय टीम को 336 रन पर यशस्वी जायसवाल ने तूफानी शतक लगाकर पहुंचा दिया। इस दौरान उनके बल्ले से 257 गेंदों में 179 रन निकले। दूसरे दिन का खेल जब शुरू हुआ तो यशस्वी जायसवाल ने अपना तूफानी अंदाज जारी कर दिया। महज पारी के दूसरे दिन एक तरफ जहां यशस्वी जायसवाल अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे तो पारी के 100वें ओवर में शोएब बशीर को जायसवाल ने नॉक ऑन की तरफ गगनचुंबी छक्का लगाकर अपने स्कोर को 191 पर ले गए। इसके बाद तो फिर पारी के 102वें ओवर में शोएब बशीर को पहली गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया, स्लॉग स्विंग लगाकर यह बेहतरीन उनके बल्ले से शॉट निकला, 197 पर पहुंच गए थे। इसके बाद यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में अगली गेंद पर फुल टॉस को चौके की तरफ भेज दिया। कमाल का शॉट देखने को मिला और इसके साथ ही उन्होंने अपने टेस्ट करियर में पहला दोहरा शतक पूरा कर लिया। इसके साथ ही वह इतिहास रचते हुए एक और बड़ा कारनामा अपने साथ कर ले गए और भारतीय टीम का स्कोर 375 पर पहुंच गया था। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अगले ओवर में जेम्स एंडरसन को भी एक चौका लगा दिया। फिर तो वह तूफानी अंदाज में रुक ही नहीं रहे थे जब वह 209 रन की बल्लेबाजी कर रहे थे, मगर जेम्स एंडरसन की गेंद पर 107वें ओवर की 5वीं गेंद पर हुआ है जॉनी बेयरस्टो के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। इस दौरान यशस्वी जायसवाल ने तूफानी अंदाज में पहली पारी में 290 गेंदों में 209 रन बनाए, 19 चौके 7 गगनचुंबी छक्के लगाए और अपनी टीम को अकेले दम पर बेहद आगे ले गए। पूरी भारतीय टीम 396 रन पर ऑल आउट हो गई, जिसमें आधे से ज्यादा रन तो अकेली जायसवाल के थे। इस दौरे शतक के साथ ही भारतीय टीम को अच्छी मजबूत स्थिति में जायसवाल ने पहुंचाया, मगर उसके बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस में भावुक नजर आए। उन्होंने अपने बड़े बयान में कहा है, मेरे पास शब्द नहीं है इस पारी को बयान करने के लिए। जाहिर सी बात है, पहले टेस्ट मैच में हमारी टीम की हार देखने के बाद हर कोई खिलाड़ी पूरी तरीके से हताश नजर आ रहा था और हमने अपनी गलतियों का वह परीक्षण किया जो शायद हमें पहले कर लेना चाहिए था। इंग्लैंड की टीम के खिलाफ हमने जीती हुई बाजी को गवा दिया था। पहले मैच में कोई भी नहीं मान रहा था हमारी टीम हार जाएगी, मगर उसके बाद जब हार मिली तो कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाया था। पिछले कुछ दिन से सबके मन में केवल जीतने की आग थी। हमारे कप्तान रोहित भाई को मेरे लिए समर्थन और प्रैक्टिस में उनके दिए गए गुरु मंत्र ने मुझको इस तरह के तैयार कर दिया कि मैं इतनी सफलता की ओर बढ़ पाया। टीम के लिए फिर मैं अपनी पारी को इतनी बड़ी दिशा में ले जा पा रहा हूं कि मैं अपनी टीम के लिए बड़ी से बड़ी पारी खेलने के लिए तैयार हूं। मैं टेस्ट मैच जीतने के लिहाज से खेलना चाहता हूं और बहुत कुछ सीख चुका हूं। यह सीख मुझे रोहित भाई और धोनी भाई जैसे महान खिलाड़ियों से ही तो मिली है। अगर यह शायद मेरी जिंदगी में ना होते तो इतनी बड़ी पारी कभी नहीं आ पाती। इनके द्वारा दी गई गाइडेंस और ट्रेनिंग के चलते मैं अपनी अच्छी व बड़ी पारी आज अपने देश के लिए खेल पाया हूं। वाकई में मैं अंदर से खुश हूं कि हमारे देश की जर्सी पहनकर मैं अपना एक कर्तव्य होता है वह मैं पूरा कर पा रहा हूं। देश को जितना हो सके उसमें मैं कामयाब करने में अपनी जी जान लगा दूंगा और यह मैं कर पाया। दोहरा शतक लगाकर अपनी टीम को अच्छे मुकाम तक पहुंचा पाया। इससे बड़ी बात किसी भारतीय के लिए क्या हो सकती है? वह मैं करने में सफलता हासिल
तो कर पाया हूँ। मुझे हर वक्त रोहित भाई सिखाते रहते हैं और साथ में मुझे हमेशा उन्हें समर्थन दिया है। कई बार पारियों में मैं फ्लॉप साबित हुआ हूँ, जल्दी आउट हो गया हूँ, मगर उन्होंने मुझे आजादी दी है कि तुम अपने नॉर्मल खेल में खेल लोगे। मैं टेस्ट खेल रहा हूँ मगर उन्होंने मेरे शॉट सिलेक्शन को लेकर कभी मुझसे कंप्लेंट नहीं की है, ना ही मुझे कभी रोका है। बस वह कहते हैं कि तुम्हें एक बड़ी पारी खेलनी है और अपनी जिम्मेदारी निभानी है, और यह वही आजादी है जिस कारण मैं यह कर पाया हूँ। उन सभी लाखों भारतीयों का भी दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिनने मुझे हर पल में सपोर्ट किया, समर्थन दिया और जिनके सपोर्ट के कारण मैं आज बड़ी पारी खेल पाया हूँ। ऐसे में मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में अपने देश को बड़ी से बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाऊं। दोस्तों, ऐसे ही जायसवाल का यह बड़ा बयान तो सभी के दिलों पर राज कर रहा है। साथ में आप ऐसे ही जायसवाल की तूफानी पारी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट में जरूर बताइए। साथ साथ नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।